हेलो बाबू भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए हमारी बेटी के कैसे गाड़ी चला रही हैं, बाबू सिखा रहे हैं। और ये है उनकी शादी की खूबसूरत सी वीडियो जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही प्यार से और बहुत ही सुंदर तरीके से। देखिए जैसे कि एक बेटी का अरमान होता है ना कि डोली में बैठे और अपने ससुराल जाए, तो हमारे भी बेटी की शादी की और बहुत ही सुंदर तरीके से उनको ससुराल भेजी है। देखिए बाबू छोटे वाले बुला रहे हैं लावा और बड़े वाले बाबू कर रहे हैं पानी ग्रहण। तो बहुत ही सुंदर शादी के साथ शादी हुई थी हमारी बेटी की। वीडियो से बने रहिएगा, पूरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए हुई है विदाई, और विदाई के समय बहुत ही मर्माहत सीन हो गया था बाबू भाई लोग। तो बने रहेंगे तो पूरा सच जानेंगे। कहानी थोड़ी पुरानी है पर ये वो सच्चाई है जो हर बेटी को या हर बेटी के माता पिता को जरूर जाननी चाहिए। वीडियो में देखिए क्या होता है। वीडियो है बेटी की विवाह 2018 में 10 दिसंबर को हुई थी। बाहर आया है देखिए ये कुछ घड़ा जो कि क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें आती है ना शादी में, कुछ कुछ चीज़ें तो मंगलचार गाया जाता है, बाहर में गीत गाया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए सारी चीज़ें हो रही है। घड़ा आया है मंडप में रखने के लिए क्योंकि अब हल्दी होने वाले हैं। हल्दी के समय से मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए गाया जा रहा है मंगलाचार, सारी चीज़ें हो रही हैं और सारी चीज़ें देखिए कैसे सुंदर तरीके से संपन्न हो रही हैं। इसको देखिए और पूरा एंजॉय करिए। बहुत खूबसूरती से शादी हमारी बेटी की दिखाई देगी। पीछे बहुत सारे म्यूजिक, चूँकि ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए पहले हल्दी और मटकोड़ा से शुरुआत करती हूँ। पीछे में मैं बताना चाह रही थी कि ये वीडियो मैंने लैपटॉप से ली है। हमारी वीडियो बेटी की शादी की वीडियो लैपटॉप में रिकॉर्ड करके रखी गई थी। तो ये दिए थे वीडियोग्राफर। तो देखिए वीडियो, तो इसीलिए म्यूजिक की वजह से मैं ऊपर से बोल रही हूँ। क्या करूँगा, ऐसा प्लेन वीडियो मिला नहीं था जिसमें शोर आपको दिखा सकती। तो समझिए कि ये देखिए हल्दी का कार्यक्रम से पहले मंडप में बहुत सारे 5 लोग होते हैं ना, जो 5 लोग, ये देखिए 5 लोग मिलके, इनके पापा और ये सारी चीज़ें, बाबू दोनों सारे लोग मिलके, और ये पूजा पाठ के साथ संपन्न करते हैं। इधर गीत मंगल गाया जा रहा है, सारी चीज़ें फंक्शन चल रही हैं। बहुत ही धूमधाम से शादी बनी थी। एक माँ बाप जितना अपनी हैसियत से कर सकता है, एक बेटी के माँ बाप सब हमने अपनी हैसियत से कम नहीं दिया और कम नहीं किया बाबू भाई लोग बस। लेकिन फिर भी बेटी की शादी में क्या चीज़ कष्ट आया है, क्या ऐसी चीज़ें रह गई। वीडियो से बने रहेंगे तो ज़रूर देखेंगे। देखिए वीडियो सेशन, फ़ोटो सेशन हो रहा है, वीडियो सेशन हो रहा है। फोटोग्राफर ने हमें क्लिक करने का कहा, इसलिए बीच बीच में मैं दिखा रही हूँ कि देखिए फ़ोटोग्राफी हो रही है। इधर हमारी बड़ी दीदी हैं और ये सारे लोग हैं। चूँकि एक बार कॉपीराइट की वजह से वीडियो ख़राब हो गई थी, कॉपीराइट में आ गया था, तो समझिए इस वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। उम्मीद करते हुए इस बार शायद कॉपीराइट नहीं आया, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉपीराइट आ जाने की वजह से वीडियो बहुत ही ख़राब हो जाती है, समझिएगा। और यूट्यूब का पॉलिसी है कि यदि वीडियो में कॉपीराइट आ गई तो आप लोग मोनेटाइज नहीं होने देता है। तो बहुत ही कष्ट के साथ मुझे फिर बनाना पड़ा, क्योंकि आपका प्यार दुलार इतना मिला था और पता नहीं इसमें प्यार दुलार देंगे कि छोड़े जाएंगे। तो मैं बता रही थी कि देखिए मटकोड़ा वाला कार्यक्रम हो गया और हम लोग आ गए घर। अब ये हो रहा है चावल छाटने के लिए। चावल छाटू रे न तुआ चावल छाटू अपनी तो की करी में चावल छाटू, ये सब हंसी मजाक वाला चलता है ना। ये सासू माँ हमारी छोटा सा ओखली वाला सब मूसल बनवा के लाए थी। देखिए हंसी मजाक वाली गीत सब चलती रहती है। और समझिए कि ये सब कार्यक्रम ऐसे ही चल रहा था। अब देखिए सब हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और गाना गीत अपना चल रहा है, सारी चीज़ें। हाँ, तो इस तरह से देखिए सारे लोग फोटो सेशन आ रहे हैं। छोटा बाबू इतना छोटा था और बड़ा बाबू इतना बड़ा था। तो देखिए सब फोटो सेशन हो रहा है, बड़ी हंसी खुशी सब बड़ी शादियाँ हो रही हैं और सारी कार्यक्रम हो रहा है। तो देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। बहुत से शादी का मज़ा आने वाला है आपको। देखिए म्यूजिक चूँकि पीछे चल रहे थे, तो आप हल्दी का देख लिए ना, आप मेहंदी का फंक्शन देखिए। इस तरह से देखिए मेहंदी फंक्शन से पहले वीडियोग्राफर ने फिर से बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किया, फिर वीडियो बनाए, बहुत सारी चीज़ें हैं बाबू भाई लोग। बस यही है कि ये हो गया था ना, क्या कहते हैं,
कॉपीराइट की वजह से पीछे म्यूजिक था, फिल्मी म्यूजिक बहुत सारा डाले थे ये वीडियोग्राफर वाले, इसलिए मैं इसको ओवर वॉइस करके आपको बातें बस सुना रही हूँ कि देखिए पीछे इनकी छोटी बुआ हैं, बड़ी बुआ हैं, बाकी सारे लोग हैं, अपना आशीर्वाद दिए जा रहे हैं और फंक्शन कार्यक्रम सब संपन्न हो रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से। देखिए ये मौसी हैं, पीछे छोटी बुआ, इधर बड़ी बुआ। इस तरह से खूबसूरत माहौल में खूबसूरत रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है कह सकते हैं, और हंसी खुशी का बहुत माहौल है, सारे लोग खुश हैं जैसा कि सबके चेहरे पे आप लोग देख सकते हैं। बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश है ना। और ये देखिए अब इधर मेहंदी लग रही है, बीच बीच में वीडियोग्राफर दूल्हे का भी डाल रहे हैं कि उन्हीं की सोच में मेहंदी लग रही है, उन्हीं की बातें सब हो रही है ना। तो देखिए इस तरह से कैसे कैसे है पोज में सब वीडियो बन रहा है और कैसे कैसे फोटोग्राफी हुई है, कुछ चीज़ें कुछ झलक इसकी देखिए, फिर आगे मैं बताती हूँ उसके आगे की कहानी क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना। तो देखिए ऐसे देखते रहिए। अब देखिए क्या कहते हैं मेहंदी वाला कार्यक्रम अभी संपन्न होने वाला है। बहुत से लोग आए थे, दोस्त मित्र नाते रिश्तेदार, गांव से बहुत लोग आए थे, मोहल्ले से भी आए थे गांव के लोग, और सारे घर के हमारे नाते रिश्तेदार सभी लोग आ ही गए थे आप लोगों के दुआ से। तो इस तरह से ये हंसी खुशी का बहुत डांस गाना भी हुआ, तो वो शायद वीडियो मिस हो गई है। अब चलिए आगे दिखाती हूँ धूमधाम से जब बारात आती है ना कि जोड़ी चढ़ गए रे कि दूल्हा आ गए रे। गला मेरा कुछ ख़राब हो गया ना, इसलिए गा और नहीं अच्छा से पा रही हूँ, तो समझ सकते हैं। देखिए दूल्हे राजा आ रहे हैं गाड़ी पर सवार होकर, पहले घोड़ी पर सवार होते तब गाड़ी, और बीच बीच में बेटी का फ़ोटो भी वीडियो भी ये कैमरा मैन ने डाल दिया है, जो कि आपको और सुंदर बनाने के लिए वीडियो के, है ना। तो ये हो रही है द्वार पूजा की विधि। शादी से पहले द्वार पे जो वेलकम किया जाता है ना, दूल्हे का वेलकम किया जाता है, उसी को कहते हैं द्वार पूजा की विधि। तो उसमें पंडित जी बहुत सारा मंत्र उपचार अपना करते हैं। देखिए इधर चाचा जी बैठे हैं और इधर सारे नाते रिश्तेदार, पंडित जी, कुछ लोग खड़े भी हैं अपना सेवा, क्योंकि जगह की कमी होती है, बहुत ढेर लोग आ जाते हैं ना शादी में। इस तरह से देखिए कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं, और सारे लोग पीछे से लेडीज गीत गा रही हैं। देखिए पीछे छोड़ा बहुत देख सकते हैं, जैसा कि कैमरामैन ने खींचा है। इधर बाबू हैं, बड़े बाबू, देखिए पापा के पास बैठे हैं, कुछ पैसा से ज़रूरत पड़ेगी, बगल में पंडित जी हैं उन लोगों को देने के लिए, है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर तरीके से ये हो गई। अब चलिए जयमाल की विधि देखिए। अब ये आया जयमाल की खड़ी, इसमें पहले सेशन फोटो हुआ, फिर वीडियो बनी, इस तरह से कई सारी चीज़ें हो गई। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें क्लिप मिस कर गए हैं हम, लेकिन अब क्या करिए, जो है वैसी को देखिए। यही सब अपना दिखाने में भी पीछे से इतनी सारी म्यूजिक चल रही है, सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, और इतना म्यूजिक तेज लाउड चल रहा है कि इसी वजह से शायद यूट्यूब ने उसको कॉपीराइट दे दिया था। तो मैं बताना वही चाह रही थी कि देखिए सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, घर परिवार के सारे लोग हैं। चूँकि कैमरे से क्लिप उतारना और लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लैपटॉप से वीडियो बनी थी तो, लेकिन कोशिश की मैंने कि आपको साफ दिखाने की। थोड़ा सा धुंधला यदि आ रहा होगा तो माफ़ करिएगा इसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छा शायद मेरा कैमरा ही नहीं होगा या वीडियोग्राफी अच्छी नहीं हुई होगी कह सकते हैं आप। लेकिन मैं बताना क्या चाह रही हूँ, आप वीडियो से बन रहेंगे तो लास्ट में ज़रूर जानेंगे कि मैं क्या बताना चाह रही थी, है ना। तो इस तरह से देखिए ये हो रहा है फ़ोटो सेशन का कार्यक्रम, और सभी लोग जयमाल पे आशीर्वाद देने दूल्हा दुल्हन को अपना आए हुए हैं। और जयमाल का कार्यक्रम, आशीर्वाद देने का कार्यक्रम तो समझिए कि बहुत देर तक चलता है ना बाबा लोग, लेकिन हम लोग शार्ट करते हुए उसके शार्ट कई लोगों को छांटते हुए और करते हुए कुछ खास खास लोगों को आशीर्वाद देते हुए बस इस वीडियो में दिखाया है। बाकी बहुत सारे रिलेटिव थे, बहुत सारे लोग थे, कितने लोग का दिखाते, बहुत वीडियो बड़ी हो जाती है और भी बड़ी हो जाती है। शायद ये भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग एंजॉय करते हुए ज़रूर देखेंगे और मोमेंट को फील करते हुए कि इसमें कौन से गाने आए होंगे, क्या हुआ होगा, है ना। और उसके बाद की जो बातें बताने वाली हूँ वो जानने के लिए तो ज़रूर देखेंगे कि मैंने इसका टाइटल क्यों डाला, क्यों ये बातें लिखी हो, है ना। तो ये सब चीज़ें बताना भी जरूरी है आपको। तो देखिए उसके बाद से हो गई। अब चलिए, अब इस तरह से फ़ोटो सेशन होते हुए जयमाल की विधि संपन्न होते हुए अब आगे की कड़ी दिखाती हूँ। बीच बीच में उधर जयमाल का हो रहा था, बीच बीच में फोटोग्राफर ने देखिए बेटी का फोटो सेशन भी दिखाया है, जो कि सुंदर तरीके से, कितना खूबसूरती से। और चेहरे पे देखिए बेटी का वो नूर है जो कि
फील कर सकते हैं। जो माँ की किसी की माँ की बेटी यदि होगी ना तो वो बेटी को फील कर सकती है, पिता भी फील कर सकता है कि बेटी कितनी खुश नज़र आ रही है। हमारी दीदी की लड़की है जो कि अभी हंसी खुशी उनको पोज दे रही हैं, है ना। तो इस तरह से समझिए कि ये सारी चीज़ें जयमाल की विधि संपन्न होती है। और इसके बाद की विधि चलिए दिखाते हूँ आपके। इसके बाद की विधि क्या क्या है और इसके बाद की सारी विधि क्या हुई। अब ये फोटो सेशन समाप्त होती है तो इसके बाद का दिखाना है, ठीक है। तो वीडियो से बने रहिएगा, जाइएगा मत। थोड़ा सा और है वीडियो, कोशिश करते हो छोटा सा छोटा बनाने की, है ना। एक मैंने बेटी कन्यादान से पहले अपने गुरु जी से, अपने पुरोहित पंडित जी से गुरुमुख होने की सासू माँ ने हमारी कही कि कन्यादान करने से पहले गुरुमुख जरूर होना चाहिए। तो इस गुरुमुख होने के लिए देखिए मैं और चाचा जी बैठे हुए हैं और पंडित जी हमारे गुरु जी बन के, क्योंकि ख़ानदान में यही गुरुमुख सबको करते हैं। सुना है ऐसे सासू माँ का ही। छोटे वाले बाबू इधर बैठे हैं देखिए। तो इस तरह से पंडित जी कुछ मंत्र पढ़े, हमारे कान में फूके, चाचा जी के भी फूके और इस तरह से हम लोग गुरुमुख हो गए, है ना। तो इसके आगे की विधि चलिए दिखाते हैं। अब सारी का जो कार्यक्रम बचा था उसका दिखाते हैं। तो सबसे पहले होता है द्वार पूजा के बाद से गुरहत्थी। और गुरहत्थी में क्या होता है कि देखिए भसुर आते हैं, भसुर समझते हैं ना, जो कि गुरहत्थी करते हैं, बड़े होते हैं भाई। रिश्ते में दूल्हे के बड़े भाई को कहते हैं भसुर। तो ये बड़े भाई असली जो फ़ोन पे अभी थे तो वो नहीं कि ये दूसरे वाले जो थे, ये देखिए मामा के लड़के हैं। क्या है, कोई है अपना भसुर जो कि आशीर्वाद देते हुए बेटी को, और पहले दाल मोहरी का चीज़ें चढ़ाए, फिर उसके बाद से साड़ियाँ चढ़ती हैं, फिर जेवर चढ़ते हैं, फिर ताग चढ़ता है, फिर बहुत सी चीज़ें चढ़ती हैं अपना। तो ये सारी चीज़ों को चढ़ाते हुए और उस तरह से शादी का ये सेकंड कार्यक्रम यानी दूसरा गुरहत्थी की तरह मंगलाचार हो रहा है। सारी लेडीज़ अपना गांव घर सारे लोग आए थे, खूब खुशी खुशी अपना हंसी खुशी एंजॉयमेंट के साथ सारे लोग बच्चे को आशीर्वाद देते हुए सारे लोग देखिए कैसे कैसे बैठे हैं। आंगन में मंडप में सभी लोग बैठे हैं। घर में ही चूँकि शादी हुई थी, मैरिज हॉल में नहीं हुई थी बाबू भाई लोग, इसलिए सारे लोग घर के देखिए आंगन बरामदे में बैठे हैं और इधर मंडप में शादी हो रही है। मंडप चारों तरफ से लगा हुआ है, खूबसूरत सा मंडप बना था। चूँकि ऊपर का नहीं वीडियोग्राफर में डाले हैं वो, इसलिए अपने नहीं देख पा रहे हैं, तो ऊपर सुंदर सा सजाया गया था। तो इस तरह से देखिए ये हो गई गुरहत्थी वाला कार्यक्रम संपन्न। ये भी बहुत देर तक चला था लेकिन शॉर्ट में दिखाना चाह रही हूँ। अब आगे चलिए इसके बाद की विधि दिखाती है। इसके बाद की विधि है आपको कन्यादान से पहले की विधि। कन्यादान के पहले क्या होता है कि ये देखिए दूल्हा दुल्हन लेता है, उस तरह से समझिए कन्यादान भी होती रहती है। और पानी ग्रहण, एक तरह से कहते हैं पानी ग्रहण। तो बाबू पानी अभी गिराएंगे हाथ पे दूल्हा दुल्हन का हाथ करके और फोटो सेशन ले गया है। इसी में कन्यादान भी होता रहेगा और ये पानी ग्रहण का भी संस्कार होता रहेगा। तो देखिए बड़े वाले बाबू यहाँ पे अपना पानी गिरा रहे हैं। पानी कहते हैं धार गिरई है धार टूटे नाही, वही न जीव तुहारी हो, भैया धीरे से गिरई है पानी धीरे धीरे, धार टूटे नाही। एक तरह से ऐसे सब गीत देखिए बड़े वाले बाबू हैं और ये पानी ग्रहण का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ में कन्यादान की विधि भी देखिए माता पिता हम लोग बैठे हुए हैं और पीछे से और बेटी अपने मन में देखिए हजार सपने बुनी हुई है। दूल्हा दुल्हन जब पास बैठे हैं तो देखिए एक लड़की के मन में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं जो कि समझ सकते हैं कि शादी को लेके होती है। दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए ज़रूर होते होंगे, है ना। चलिए अब उसके आगे का कार्यक्रम दिखाती हूँ। अब आया लावा मिलाने और फेरी की विधि। इस तरह से कन्यादान होने के बाद से आप लावा मिला के छोटे वाले बाबू को देखिए कैसे गमछा पहना के और उनको लावा मिलाने का पंडित जी ने उनको बैठाया है, दिलाया है। तो ये देखिए सर पे अपना ढके हुए रख के और ये फेरे भी होगा और लावा मिलाएगा। साथ साथ दोनों कार्यक्रम एक साथ पंडित जी करवाएंगे। और दिसंबर का महीना था तो बाबू जैकेट पहने हुए थे और इस तरह से देखिए ये भी कार्यक्रम बहुत देर तक होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे फेरे हुए, धीरे धीरे लावा मिलाई का कार्यक्रम हुआ। तो बहुत देर तक करने के लिए तो चला, लेकिन आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैं दिखाना चाह रही हूँ, छोटा छोटा कट करके ही मैं दिखाना चाह रही थी खास खास चीज़ों को, पल को, मूवमेंट को कैप्चर करते हुए। और देखिए अब इस तरह से अभी ये
फिर वाला कार्यक्रम करेंगे। 3-4 बार किए लो, लेकिन पंडित जी ने बताया कि कई बार करना चाहिए फेरों का कार्यक्रम, अरे लावा मिलाने का कार्यक्रम। तो अभी बीच बीच में कहे कि फेरा करते रहिए आप लोग, और बीच बीच में लावा मिलाते जाना है। तो इस तरह से देखिए अब ये देखिए अब ये हो रहा है फेरा वाला। कहा जाता है ना कि 4 फेरे लड़की करती है और 3 फेरे लड़का करता है। तो ये बेटी धीरे धीरे पग रखती हुई और मंडप के चारों ओर, अग्नि के चारों ओर, नीचे अग्नि जल रही हैं, दीपक जल रहे हैं, सारे चांद तारे, धरती, आकाश। कहा जाता है आधी रात का समय है, 1-2 बज रहा है और ये फेरे हो रहे हैं। सारे समाज के बीच, सारे पंडित लोग, कुटुंब के बीच ये होती है शादियाँ, और सारे लोग आशीर्वाद देते हुए अपना फेरे करवा रहे हैं। इस तरह से पंडित जी भी बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए ये फेरे अपना करवाए। और फेरे वाला कार्यक्रम अभी दुल्हन चल रही है, फिर आगे में देखिए दूल्हा चलेंगे। 4 फेरे संपन्न होने के बाद से इस चीज़ों को, अब 4 फेरे तक दिखाएंगे तो लंबा हो जाएगा ना, तो इस तरह थोड़ा सा कट करके दिखाई मैं। तो 4 फेरे हो गए, अभी इधर ये 3 फेरे दूल्हा संपन्न करेंगे दामाद जी, है ना। तो इस तरह से देखिए ये हो गया फेरों वाला कार्यक्रम, यानी 7 फेरों का कार्यक्रम, जिसमें 7 वचन दूल्हा दुल्हन दोनों को पंडित जी दिलवाते हैं और सिखाते हैं कि शादी का मतलब क्या होता है, कैसे निभाई जाती है, कैसे इस रिश्ते को कायम किया जाता है अपने प्यार, मोहब्बत, केयरिंग और सारी चीज़ों की जिम्मेदारियों से। बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत ध्यान से ये शादी का कार्यक्रम आप लोग देखिएगा। यदि नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देखिएगा। जब 7 फेरों वाला कार्यक्रम होता है ना, उस चीज़ को सभी लड़कों को देखना चाहिए, किस तरह से पंडित जी सारी चीज़ें मंत्र बताते हैं और सारे का मतलब बताते हैं। यदि सारे लोग, सारी लड़के लड़कियां ये सब चीज़ें सीख गए और अच्छे मन से यदि शादी के समय के अपने जीवन में ढाल दिए ना, तो उनकी शादी समझिए कि टूटने से या ज़िंदगी भर रहने से कोई वो नहीं कर सकता है। यानी कि उनकी शादियाँ, उनकी ज़िंदगी हमेशा बरकरार रहेगी, ऐसा भगवान का आशीर्वाद कहा जाता है ना। तो अब हो रहा है देखिए सिंदूरदान की विधि। अब फेरों के बाद सिंदूरदान वाली चीज़ें होती है, जिसमें पहले मंगलसूत्र दूल्हा पहनाता है और उसके बाद से ये सिंदूर लगाता है, ढक के सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद से देखिए फ़ोटो सेशन के लिए ये खाली कर दिया गया कि भाई थोड़ा सा फ़ोटो सेशन में ऐसे दिखा दिया जाए, नहीं तो ढक के समझिए कि ताकि किसी की बुरी नज़र, बुरी आत्माएं कहीं इधर उधर भटक रही हो तो कहीं वो नज़र ना लगा दे शादी की। इसीलिए हम लोगों की विधि है कि शादी के सिंदूरदान के समय ढक के रहता है। ये फोटो सेशन देखिए हुआ, और इस तरह से हो गई सिंदूरदान की विधि संपन्न। अब देखिए आगे का कार्यक्रम क्या होगा। आगे का कार्यक्रम है विवाह की विधि संपन्न होने के बाद होती है मांग बहोरने की विधि, जो कि भाभी या दीदी या बुआ करती है। तो भाभी इधर उसकी थी नहीं कोई बड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी बेटी ही है, और दीदी भी आई थी लेकिन इधर उधर थी नहीं, उनके छोटे बच्चे थे। तो ये बुआ कर रही हैं। छोटी वाली जो बुआ, जो कि बचपन से बहुत मानती थी अपने भतीजे को, बहुत प्यार करती थी, तो हमने कहा कि भाई ये हक उन्हीं को मिलना चाहिए। तो शादी की बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारा सामान भी लेके आई थी शादी में। मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये काम वही करें। तो इस तरह से देखिए मांग बहरने वाले कार्यक्रम वो की, और साथ में मंडप में वहाँ भगवान को साक्षी छुआ के और सिनोरे से अपना बेटी को टिकवा के कहीं की खुद भी अपना टिक लो, एक बार भगवान का आशीर्वाद ले लो, क्योंकि ये मंडप छोड़ने से पहले की आखिरी विधि थी। इसके बाद चुमावन की विधि होनी बाकी थी। तो इस तरह से इनकी बुआ ने सारी चीज़ें करवाई और कहीं एक बार अपने सिंदूर लगा लो, और इस तरह से फ़ोटो सेशन के बाद से ये हो गई सारी विधि संपन्न, है ना। तो इस तरह से बेटी की शादी हंसी खुशी माहौल में कितने शुभ तरीके से देखिए हंसी खुशी करते हुए ये हमारी आई थी 3 फ्रेंड, 3 सहेलियाँ, हमारी पक्की सहेलियाँ हैं लो देवरिया के। वो लोग आई थी इधर, बाबू से कोई बात का गुस्सा था, ये बहन की बेटी है। और इस तरह से सब फोटो सेशन लेते हुए हम लोगों ने इस शादी का ये भी कार्यक्रम संपन्न किया। अब आगे आती है चुमावन की विधि। देखिए आशीर्वाद देते हैं लोग, पहले आशीर्वाद की विधि हो जाए, फिर साथ में चुमावन की विधि हो गई। तो देखिए शादी संपन्न हो गई। अब मंगलम मंगलम कहा जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणपति, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनयोरे। इस तरह से जब तक सूरज चांद रहे दुल्हा दुल्हन का सुहाग अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक गंगा में पानी रहेगा, तब तक दुल्हा दुल्हन की जोड़ी सलामत रहेगी। ऐसी सारी दुआओं के साथ
सारे लोग, ये छोटा सा सीन आ गया था, शादी वाला गलती से आ गया था क्लिप, जब शादी हो रही थी उस टाइम के, नहीं तो समझिए कि सारे लोग दुआ और आशीर्वाद दे के शादी का, ये देखिए आशीर्वाद देने का अपना अक्षत और फूल और सारी दुआओं के साथ इस चीज़ें छोड़ते हैं और इस तरह से शादी की संपन्न होती है सारी विधियाँ। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लोग ये शादी हमने कितने खूबसूरत तरीके से कितने धूमधाम से अपने की होगी, है ना। आप देखिए चुमाओन की विधि, उसके बाद जो मैं दिखाने वाली हूँ बताने वाली हूँ वो तो आप बस कल्पना कर सकते हैं। देखिए पहले हमारी सासू माँ आई, सबसे बड़ी थी घर में, बड़ी बुजुर्ग, सब लोगों ने कहा सबसे पहले उन्हीं को चुमावन करना चाहिए। तो देखिए हम लोग गीत गा रहे हैं, मैं अपनी बारी का वेट कर रही हूँ और ये सासू माँ हमारी चुमावन कर रही हैं, है ना। तो इस तरह से बेटी को चुमावन की, फिर दामाद को चुमावन की, फिर मैं आ गई तो मैं भी पहले बेटी को की, फिर दामाद को चुमावन की। तो चुमावन वाली विधि भी बहुत देर तक चलती रही, लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा कह सकते हैं। तो सबका तो नहीं दिखा सकते, आधा घंटा के बड़ी, फिर बुआ आई, छोटी बुआ आई, बड़ी बुआ आई, इस तरह से बहुत देर तक ये भी चलती रही और चुमावन की विधि भी संपन्न हुई। अब चुमावन के बाद से देखिए दूल्हा दुल्हन अब चलेंगे कोहबर में। तो कोहबर में भी एक छोटी सी विधि होती है, उसको भी देखते चलिए, फिर आगे मैं बताती हूँ, है ना। कोहबर में दही खिलाने की विधि होती है। तो ये देखिए दुल्हन ने पहले दूल्हे को खिलाया, अब दूल्हा फिर दुल्हन को खिलाएंगे, यानी बेटी ने पहले दामाद जी को खिलाया और फिर दामाद जी ने बेटी को खिलाया। तो इस तरह से ये छोटा सा, इसमें भी हंसी मजाक होता है, गीत गवानी ही होता है कोहबर में। तो ये सब भी अपना हुआ। बाहर लोग बैठे हुए थे विदाई के लिए, बोल रहे थे लोग, उनके ससुर सारे लोग विदाई करवाइए। तो इस तरह से देखिए सब लोग बैठे हुए, चचा जी कहीं चले गए थे, मैंने ही सारी चीज़ें विदाई का अपना संपन्न किए। फिर लास्ट में चचा जी आ गया। विदाई से पहले देखिए ये होती है खीर खवाई। खीर खाने की एक विधि होती है, जो खीर नहीं, चावल वाला खीर नहीं बना रहता है, उसको मिठाई खिलाई जाती है, खीर खवाई बस इसका नाम है, विधि है ना। इसमें लोग मिठाई खिलाते हैं और कहने का मतलब मुंह मीठा करा के सुंदर तरीके से हंसी खुशी से दूल्हा को विदा करते हैं। लोग पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, छोटा बड़ा, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई पैसे का, कोई डिनर सेट, कप सेट, माने तमाम तरह का कोई भी सेट, फ्लावर्स, सूटकेस, जो भी जिसके संभव होता है यथाशक्ति तथा भक्ति, पंडित जी का सुने आप लोग, उसी तरह यथाशक्ति तथा भक्ति में करके और सारी चीज़ें दी जाती हैं और इस तरह से खीर खवाई का कार्यक्रम संपन्न होता है। तो देखिए इस तरह से सारे लोग दूल्हा के साथ साथ सोहवलिया भी बैठे रहते हैं, उनके भाई, उनके भतीजे, जो भी हैं भाई भतीजे छोटे जो होते हैं ना, दूल्हा के पास वाले सारे लोगों को बैठाया जाता है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने पहनाई अंगूठी, सासू माँ ने दी थी चेन, और फिर बहुत से लोगों ने पैसे दिए, बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह के गिफ्ट किए। मैंने अपनी तरफ से उनको खीर खिलाई के लिए मिठाई खिलाया। बाबू कुछ गुस्सा है नहीं ना है, तो कहे नहीं नहीं कुछ नहीं, तो आशीर्वाद दिया हमने और इस तरह से हो गया। अब आई विदाई की विधि। विदाई की वो विधि भाई लोग जिसमें ये देखिए अक्षर छोड़ा जाता है, और ये विदाई की विधि तो देखते हुए सोचते हुए आज भी मेरा कलेजा फट जाता है। कहने के लिए बेटी आज भी मेरे पास है, लेकिन वो सीन जब आता है ना बाबू भाई, तो लगता है कि मेरे जो वहाँ पे कोई बात ही नहीं रह गई। ये वो पल था जब मैं अपने आप को रोक नहीं सकी थी रोने से, अंदर मेरा बहुत सी चीज़ें टूट रही थी। देखिए दामाद जी चले गए, रोना वोना उनको देखा नहीं गया हमारा, तो क्या बताओ, मैं आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ उस पल को, उस मोमेंट को सोच के मेरे कलेजे आज भी फट जाते हैं कि मैं कैसे अपने जिगर कर, कोई भी माँ बाप अपने जिस बच्चे को वो जन्म से पाला हो 20-25-30 साल, जितना भी समय, उसके बाद से एक अनजाने घर में, एक अनजाने परिवार में, एक अनजाने लोगों के बीच, अनजाने शहर में, अनजाने गांव में कहीं भी भेज देता आदमी बिना ये सोचे समझे कि उसका कैसा परिवार होगा, कैसे लोग होंगे। ये दुनिया की कैसी रीत भगवान ने बनाई है। भगवान ने तो शायद नहीं बनाई है, लेकिन इस समाज ने बनाई है, जो हमारे कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करना पड़ता है, और ये सोच के कि सब उसे अच्छा से रखेंगे, उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, उसकी खुशियों का लोग ख्याल रखेंगे। बेटी खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके ससुराल वाले अच्छे होंगे कि नहीं,
एक बेटा है, देखिए वो भी अपने आंसू को छुपाते हुए बहुत रोया, बेचारा अकेले में था। बड़े पिताजी उनके हैं और बुआ विदाई कर रहे हैं। मेरे तो अंदर रोते रोते हालत ख़राब थी। फिर लोगों ने, बेटी ने कहा कि एक बार मम्मी को बुला दीजिए। फिर मुझे बुलाने के लिए आए लोग, और उनके तब तक चाचा जी भी आ चुके थे, उस टाइम नहीं आए थे। फिर पापा से गले मिलकर जो रोने लगी बेटी, तो समझिए कि सबकी हालत ख़राब हो गई थी रोते रोते। सबने हिम्मत करके बेटी को गाड़ी में बिठाया, कहा कि मैंने डोली में बिठाया, और बुआ समझा रही हैं बहुत सी चीज़ें, अपना रीति रिवाज, सारी चीज़ें, कैसे ससुराल में रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें समझिए कि समझा रही है इनकी बुआ। और इस तरह से देखिए बेटी को हमने अपने कलेजे को टुकड़े को विदा कर दी। लोग मुझे बुलाने के लिए बोल रहे हैं, अब देखिए मैं आ रही हूँ अभी। सब लोग खड़े हुए हैं, सबकी आंखों में आंसू, जैसा कि देख सकते हैं आप। फिर मैं आई बेटी को, और बेटी को धीरज बधा, धीरज क्या बधाऊँ, जिसका अंदर खुद ही टूट रहा है वो क्या किसी को धीरज देगा। लेकिन फिर भी मैंने गले लगा के बेटी से विदा ही की, अपनी चीज़ें कही, और इस तरह से मैंने अपने दिल के टुकड़े को हिम्मत बढ़ा के, बेटी खुश रहोगे, फ़ोन करना, पहुंच के फ़ोन करना, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी, ये सारी चीज़ें बुआ ने भी उसकी समझाई और कही। और इस तरह से समझिए विदा हो गई बेटी हमारी। देखिए डोली में बैठ के और विदा हो गई। सब हम सभी लोग देखते रह गए, और धीरे धीरे करके गाड़ी खिसकती खिसकती चली गई। जाने के बाद से भी देखिए बेटी क्या सोच रही होगी इसका तो पता नहीं है, लेकिन मैं क्या सोच रही थी इसका मैं क्या बताऊं। शादी को आज 2018 की शादी आज 2026 चल रहा है, यानी कि 8 साल, लगभग 8 साल शादी को होने के बाद। और आज आलम ये है कि बेटी देखिए स्कूटी सीख रही है। उसके घर परिवार वालों ने उसके साथ ऐसा मानसिक प्रताड़ना दी, शारीरिक तो कुछ कम कहिए, लेकिन आर्थिक भी बहुत दी। खाने को तरसा देते थे, एक अच्छा खाना नहीं मिलता था। कपड़े तो कभी दिए नहीं, शादी में जो 2-4 कपड़े चढ़े थे उसी कपड़े में काट दी। और देखते देखते प्रताड़ना इतना सही कि कहीं मम्मी मुझे बुला लो, नहीं तो मैं अब मर जाऊंगी, या तो मैं मर जाऊंगी, या तो ये मुझे मार डालेंगे। अब इसको क्या कहा जाए, दहेज की प्रताड़ना कहा जाए या क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते। कुल मिला के मैंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी अनाथ नहीं है, मैं जब तक जीऊँगी अपनी बेटी को अपने पास रखूँगी, लेकिन घुट घुट के उसके जीने नहीं दूँगी। यही मुझे कहना था आप सबसे कि आप लोग भी यदि बेटी कुछ कहती है ना, तो उसके दिल की भावना को समझो, समझाने भर ही समझाओ कि मैं ससुराल में एडजस्ट करें। यदि नहीं एडजस्ट करना चाहती है, क्योंकि उसकी भी तो अपनी गृहस्थी है, 25-30 साल की बच्ची यदि समझ नहीं पाती है वो, तो उसकी नादानी ना समझो, उसको समझदारी समझो कि वो समझ रही है कि अब उससे उसका परिवार नहीं चल पाएगा और वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। देखिए बाबू उसको हिम्मत देके दोपहर में, ये मई जून की दोपहर में स्कूटी सिखा रहे हैं, और इस विश्वास के साथ कि सीख जाएगी हमारी बहन तो एक दिन कामयाब होगी, तो अपने बच्चों के लिए, 2-2 बच्चे हो गए जिसके, अपने बच्चों को कैसे संभालेगी, कैसे। हम लोग तो हैं ही पीछे से सपोर्ट देने के लिए, लेकिन अकेले कैसे इस दुनिया का सामना करेगी, ये चीज़ सिखाते हुए भाई अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। आप लोगों को भी चाहिए कैसे अपनी बेटियों का हिम्मत दें और किसी को मरने के लिए ना छोड़ें, ताकि अंत में बेटी को ही खो दें। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और सबको अपनी बेटी को हौसला देना चाहिए, समझाना चाहिए, समझौता करने को कहना चाहिए, लेकिन एक हद तक है। लेकिन यदि वो हद पार हो जाती है तो किसी को भी ये हक नहीं है कि किसी को जिंदा मार दे। मैंने भी ऐसा ही किया, सही किया कि गलत किया, क्या किया, ये आप लोग अपने कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। और हमारी वीडियो कैसी लगी, मन माहात दिल दुखा देने वाली ये वीडियो, इसमें कुछ अच्छा और बुरा सारे मोमेंट जैसा कि मैंने आपको दिखाया।
बताइएगा अपने कमेंट में, और अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिए। ओके, ख्याल रखिए, बाय बाय।